इस्लाम में पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, हर घर के लिए जरूरी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिश्ते की जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है, पति और पत्नी का रिश्ता। इस्लाम में यह रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक इबादत है। इस्लाम में पति पत्नी का रिश्ता मोहब्बत, रहमत और सुकून पर आधारित होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ। सोचिए, आज लोग शादी करते हैं खुशी पाने के लिए, लेकिन कुछ ही समय में वही रिश्ता बोझ बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम के बताए रास्ते को छोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं क्यों आज के समय में पति पत्नी के रिश्ते जल्दी टूट रहे हैं? क्यों घर में सुकून की जगह तनाव बढ़ता जा रहा है? और क्या आप जानते हैं इस्लाम ने 1400 साल पहले ही ऐसा तरीका बताया था जिससे हर घर जन्नत जैसा बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पति पत्नी के रिश्ते का वो सच जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस्लाम में पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक पवित्र बंधन है जिसे अल्लाह ने इंसान की जिंदगी को सुकून, मोहब्बत और संतुलन देने के लिए बनाया है। यह रिश्ता दो अजनबी लोगों को एक ऐसी डोर में बांध देता है जहां दोनों एक दूसरे के लिए सहारा, साथी और रहमत बन जाते हैं। कुरान और हदीस में इस रिश्ते की अहमियत को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ और तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रख दी। यह आयत बताती है कि शादी का असली मकसद सिर्फ शारीरिक या दुनियावी जरूरतें पूरी करना नहीं है बल्कि दिल का सुकून, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन पाना है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। अगर इस रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो फिर मोहब्बत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। झूठ, धोखा और शक इस रिश्ते के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए इस्लाम में गीबत, पीठ पीछे बुराई, झूठ बोलना और बेवजह शक करना सख्त मना है। एक अच्छे मुस्लिम पति और पत्नी की पहचान यह होती है कि वे एक दूसरे की गैर मौजूदगी में भी उनकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। इस रिश्ते की एक और खूबसूरत बात यह है कि इसमें दोनों के हक और जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इस्लाम में पति को घर का जिम्मेदार और संरक्षक बनाया गया है जबकि पत्नी को घर की रानी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरे पर हुकूमत करें, बल्कि इसका मतलब है कि दोनों अपने अपने रोल को समझें और एक दूसरे का साथ दें। पति का फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की जरूरतों का ख्याल रखे, उसे इज्जत दे, उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए। वहीं पत्नी का फर्ज है कि वह अपने पति का साथ दे, उसकी इज्जत करे और घर को प्यार और सुकून का माहौल बनाए। इस्लाम में सबसे ज्यादा जोर अखलाक यानी अच्छे व्यवहार पर दिया गया है। हदीस में आता है कि तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो। इसका मतलब है कि असली अच्छाई का पैमाना यह है कि इंसान अपने परिवार, खासकर अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर बहुत अच्छा दिखता है लेकिन घर में अपनी बीवी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो इस्लाम में उसे अच्छा इंसान नहीं माना जाता। पति पत्नी के बीच प्यार और रोमांस भी इस रिश्ते का अहम हिस्सा है। इस्लाम एक संतुलित धर्म है जो इंसान की हर जरूरत को समझता है। इसलिए यह सिर्फ जिम्मेदारियों की बात नहीं करता बल्कि भावनाओं की भी कद्र करता है। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करे, उसकी तारीफ करे और उसे यह एहसास दिलाए कि वह उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। इसी तरह पत्नी को भी चाहिए कि वह अपने पति का दिल खुश रखने की कोशिश करे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे और उसके कामों की सराहना करे। इस रिश्ते में सब्र और माफी का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए पति पत्नी के बीच छोटी मोटी गलतियां और झगड़े होना स्वाभाविक है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से को कंट्रोल करो और माफ करने की आदत डालो।
जो लोग छोटी छोटी बातों को दिल में रखते हैं और माफ नहीं करते, उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन जो लोग एक दूसरे को समझते हैं, माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है। इस्लाम में पति पत्नी को एक दूसरे का लिबास यानी कपड़ा कहा गया है। जैसे कपड़ा इंसान को ढकता है, उसकी खूबसूरती बढ़ाता है और उसे सुरक्षित रखता है, वैसे ही पति और पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं। वे एक दूसरे की कमियों को छुपाते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं और एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करते हैं। यह एक बहुत गहरी और खूबसूरत मिसाल है जो इस रिश्ते की असलियत को समझाती है। आज के दौर में बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करते। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम अपनी जीत साबित करें। अगर पति और पत्नी दोनों यह सोच लें कि हमें इस रिश्ते को निभाना है, तो फिर कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। इस्लाम में पति पत्नी को एक टीम की तरह रहने की शिक्षा दी गई है। उन्हें एक दूसरे का मुकाबला नहीं करना, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है। अगर पति कमाता है तो पत्नी घर को संभालती है, अगर पत्नी काम करती है तो पति उसका सहयोग करता है। यह रिश्ता बराबरी, समझदारी और सहयोग पर आधारित होता है। जब दोनों मिलकर जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तब घर में सुकून और बरकत आती है। इसके अलावा इस्लाम में पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे को समझना। अक्सर झगड़े इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनो, उसके एहसास को समझो और फिर जवाब दो। जब पति अपनी पत्नी की बात को इज्जत से सुनता है और पत्नी अपने पति की भावनाओं को समझती है, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, बल्कि समझदारी और धैर्य भी उतना ही जरूरी होता है। एक समझदार पति वह होता है जो अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है, और एक अच्छी पत्नी वह होती है जो अपने पति की परेशानियों को बिना कहे समझ जाती है। इस्लाम में यह भी सिखाया गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ नरमी और रहमत से पेश आना चाहिए। कठोर शब्द, ताना मारना या अपमान करना इस रिश्ते को कमजोर बना देता है। अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द दिल को गहराई तक चोट पहुंचा देते हैं। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। जो इंसान अपने अहंकार को छोड़कर माफी मांग लेता है, वह अपने रिश्ते को बचा लेता है। पति पत्नी के रिश्ते में समय देना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने जीवन साथी के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। इससे दूरी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे रिश्ता कमजोर हो जाता है। इस्लाम हमें संतुलन सिखाता है कि हम अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने परिवार को भी समय दें। एक साथ बैठकर बात करना, साथ खाना खाना या थोड़ी देर साथ बिताना, ये छोटी छोटी चीजें रिश्ते को गहरा बनाती हैं। इस रिश्ते में शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड का भी बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर लोग अपने जीवन साथी की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ कमियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने साथी की अच्छाइयों को देखना चाहिए और उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी की तारीफ करता है और पत्नी अपने पति के प्रयासों की सराहना करती है, तो उनके बीच मोहब्बत और बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस्लाम में यह भी सिखाया गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वे अकेले हों या लोगों के सामने। दूसरों के सामने अपने जीवन साथी की बुराई करना या मजाक उड़ाना बहुत गलत माना गया है। इससे न सिर्फ रिश्ते में दरार आती है, बल्कि आत्मसम्मान भी आहत होता है। एक सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर हाल में अपने पार्टनर की इज्जत की हिफाजत करे। अगर हम बच्चों की बात करें तो इस्लाम में पति पत्नी को मिलकर उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी दी गई है।
बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर घर में प्यार, सम्मान और शांति होगी तो बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखेंगे। लेकिन अगर घर में रोज झगड़े और तनाव होगा तो उसका असर बच्चों के दिमाग और दिल पर पड़ता है। इसलिए एक अच्छा पति और पत्नी बनने के साथ साथ एक अच्छा माता पिता बनना भी जरूरी है। इस्लाम में पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दुआ की भी बहुत अहमियत है। जब पति और पत्नी एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो उनके दिलों में मोहब्बत और बढ़ती है। अल्लाह से अपने रिश्ते की भलाई मांगना, उसे मजबूत बनाने की दुआ करना, ये सब चीजें इस रिश्ते को बरकत देती हैं। जब रिश्ते में अल्लाह की याद शामिल होती है तो वह रिश्ता सिर्फ दुनिया तक सीमित नहीं रहता बल्कि आखिरत तक जाता है। आज के दौर में सोशल मीडिया भी रिश्तों पर असर डाल रहा है। लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं, जिससे असंतोष पैदा होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने हाल में खुश रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर घर की अपनी कहानी होती है, इसलिए दूसरों से तुलना करना गलत है। जो लोग अपने रिश्ते में संतुष्ट रहते हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं वही असली खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इस्लाम में यह भी बताया गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे के राज को राज ही रखना चाहिए। किसी भी निजी बात को दूसरों के सामने बताना या मजाक बनाना बहुत गलत है। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रिश्ते में गोपनीयता और विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। समय के साथ हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी खुशी होती है, कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग हर हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते वही असली जीवन साथी होते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनो, न कि एक दूसरे को दोष दो। जब पति और पत्नी मिलकर समस्याओं का सामना करते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अंततः इस्लाम में पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है बल्कि यह आखिरत तक जाने वाला रिश्ता है। अगर दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते हैं और एक दूसरे के लिए रहमत बनते हैं तो उन्हें जन्नत में भी एक साथ रहने का मौका मिल सकता है। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसलिए हर पति और पत्नी को यह समझना चाहिए कि उनका रिश्ता एक अमानत है जिसे उन्हें संभाल कर रखना है। इसमें प्यार, सब्र, समझदारी, माफी और इज्जत, इन सभी चीजों का होना जरूरी है। अगर हम इन बातों पर अमल करें तो न सिर्फ हमारा रिश्ता मजबूत होगा बल्कि हमारी पूरी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। इसके साथ ही इस्लाम में यह भी सिखाया गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ हमेशा नरमी और रहमत से पेश आना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग बाहर के लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपने जीवन साथी के साथ कठोर व्यवहार करते हैं। यह इस्लाम की शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। असली अच्छाई वही है जो घर के अंदर दिखाई दे। एक अच्छा पति वह नहीं जो सिर्फ समाज में अच्छा दिखे, बल्कि वह है जो अपनी पत्नी के साथ प्यार, इज्जत और नरमी से पेश आए। उसी तरह एक अच्छी पत्नी वह है जो अपने पति के साथ हर हाल में वफादार और समझदार बनी रहे। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी दिल को ठेस पहुंचा देती हैं और अगर उन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वे धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर कोई बात दिल को दुखाए तो उसे सही समय पर प्यार से शेयर करना चाहिए ताकि गलतफहमियां दूर हो सके। चुप रहकर मन में बात रखना रिश्ते को कमजोर करता है, जबकि खुलकर और सम्मान के साथ बात करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस्लाम में पति पत्नी के बीच सलाह मशविरा, कंसल्टेशन का भी बहुत महत्व है। किसी भी बड़े फैसले में दोनों की राय लेना जरूरी है। जब पति अपनी पत्नी से सलाह करता है और पत्नी अपने पति के साथ मिलकर फैसले लेती है तो दोनों को यह महसूस होता है कि वे इस रिश्ते में बराबर के भागीदार हैं। इससे न सिर्फ रिश्ते में विश्वास बढ़ता है बल्कि घर के फैसले भी बेहतर होते हैं।
एक दूसरे की राय को महत्व देना प्यार और सम्मान की निशानी है। इसके अलावा इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि पति पत्नी को एक दूसरे के लिए सजना संवरना चाहिए। जैसे पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए खूबसूरत दिखे, वैसे ही पत्नी भी चाहती है कि उसका पति उसके लिए अच्छा दिखे। यह चीज रिश्ते में आकर्षण बनाए रखती है और मोहब्बत को ताजा रखती है। इस्लाम ने इस प्राकृतिक भावना को स्वीकार किया है और इसे संतुलन के साथ जीने की शिक्षा दी है। पति पत्नी के रिश्ते में आर्थिक मामलों को लेकर भी समझदारी जरूरी है। इस्लाम में पति को जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने परिवार का खर्च उठाए, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया गया है कि फिजूल खर्ची से बचा जाए। अगर दोनों मिलकर समझदारी से खर्च करें और जरूरत के हिसाब से प्लानिंग करें तो घर में बरकत बनी रहती है। पैसे को लेकर होने वाले झगड़े अक्सर रिश्ते को खराब कर देते हैं। इसलिए इस मामले में पारदर्शिता और समझदारी बहुत जरूरी है। इस रिश्ते में ईमानदारी का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पति या पत्नी एक दूसरे से कोई बात छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं तो यह विश्वास को कमजोर कर देता है। इस्लाम में सच्चाई को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। एक सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार हों, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच्चाई भले ही कभी कभी कठिन लगे, लेकिन वही रिश्ते को मजबूत बनाती है। इसके अलावा इस्लाम में यह भी बताया गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे के परिवार वालों की भी इज्जत करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि ससुराल के रिश्तों की वजह से पति पत्नी के बीच तनाव पैदा हो जाता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें हर रिश्ते को इज्जत और समझदारी के साथ निभाना चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी के परिवार का सम्मान करता है और पत्नी अपने पति के परिवार को इज्जत देती है तो रिश्ते में मिठास बनी रहती है। रिश्ते में हंसी मजाक और खुशी का माहौल बनाए रखना भी जरूरी है। इस्लाम एक खुशहाल और संतुलित जीवन की शिक्षा देता है। पति पत्नी को सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ खुशियां भी साझा करनी चाहिए। साथ हंसना, समय बिताना और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना रिश्ते को जीवंत बनाता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब रिश्ते की परीक्षा होती है। बीमारी, आर्थिक तंगी या अन्य कठिन परिस्थितियां पति पत्नी के रिश्ते को चुनौती देती हैं। ऐसे समय में असली परीक्षा होती है कि कौन कितना साथ देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनो, न कि एक दूसरे से दूर हो जाओ। जो लोग मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। इस्लाम में यह भी सिखाया गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। दुआ में बहुत ताकत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उस रिश्ते में बरकत डाल देता है। यह आध्यात्मिक जुड़ाव रिश्ते को और भी गहरा बना देता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग रिश्ते को निभाने के बजाय उसे छोड़ना आसान समझते हैं। छोटी छोटी बातों पर अलग होने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, सब्र करो और हल निकालने की कोशिश करो। हर समस्या का समाधान होता है, बस जरूरत है समझदारी और धैर्य की। अगर पति पत्नी एक दूसरे के लिए रहमत बन जाए तो उनका घर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बन सकता है। जहां प्यार हो, इज्जत हो, समझदारी हो और अल्लाह की याद हो, वह घर जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं और उन्हें अल्लाह की रहमत का जरिया बनाएं। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि पति पत्नी का रिश्ता एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है और एक इबादत है। इसे निभाने के लिए सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि कर्मों की जरूरत होती है। जब दोनों मिलकर इस रिश्ते को निभाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो उनकी जिंदगी न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी सफल हो जाती है। सोचिए, अगर हर पति अपनी पत्नी को खुश रखे और हर पत्नी अपने पति का साथ दे तो दुनिया का हर घर जन्नत बन सकता है। यह वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।